उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ पर 403 विधानसभा की सीटें हैं, यानी कि किसी पार्टी को अगर बहुमत पाना है तो उसे 202 सीटें लानी होंगी। वहीं अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 80 लोकसभा सीटें हैं। अभी जो संपन्न हुआ चुनाव, हालिया संपन्न चुनाव जो लोकसभा का हुआ, उसमें बीजेपी के लिहाज से अगर देखें तो उनका जो प्रदर्शन रहा वो काफ़ी निराशाजनक रहा। और वहीं पर इंडिया गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में कमाल की पारी खेली और 43 सीटें अपने खाते में दर्ज की। 33 सीट ही पा सकी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अकेले अपने दम पे, और उसके मुकाबले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ये जो इंडिया गठबंधन था और भी पार्टियाँ इसमें शामिल थीं, उन्होंने 43 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके साथ अगर आज के परिदृश्य की अगर हम बात करें कि अगर आज विधानसभा चुनाव होते हैं, हालांकि विधानसभा चुनाव 2027 में प्रस्तावित है, अभी काफ़ी समय है, लेकिन अगर आज के इस माहौल में अगर चुनाव होता है तो कौन सी पार्टी यहाँ पर सरकार बनाएगी, ये बहुत दिलचस्प आंकड़े हमको प्राप्त हुए। ये आंकड़े प्राप्त हुए हैं लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद। जब हम विधानसभा वार आंकड़े इकट्ठा करते हैं तो हम पाते हैं कि एक चौंकाने वाली चीज़, एक चौंकाने वाला तथ्य हमें प्राप्त होता है। आंकड़े ये कहते हैं कि एक लोकसभा सीट में कितनी विधानसभा सीटें हैं और उस विधानसभा सीट में कौन सी पार्टी ने जीत दर्ज की है। इस हिसाब से हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि अगर आज के टाइम पे चुनाव हो तो 174 सीटें ही बीजेपी को मिल सकती हैं 403 में, और वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, तो उनके खाते में 224 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है और सरकार बना सकती है। इसी आंकड़े में अगर देखें तो नगीना लोकसभा सीट जहां से चंद्रशेखर जीते हैं, वहां 5 विधानसभा सीटें हैं। उन 5 के 5 विधानसभा सीटों में चंद्रशेखर ने जीत दर्ज की है, यानी कि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़ा परिवर्तन होगा। अगर आज के दिन चुनाव हो तो 5 सीटें चंद्रशेखर की पार्टी को भी मिलेंगी। आश्चर्यजनक बात यह है कि काफ़ी दिन तक उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने आप को स्थापित करने वाली बहुजन समाज पार्टी के खाते में एक भी सीटें जाती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। हालांकि चुनाव भी दूर है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए पंचायत भी शुरू कर दी है। जगह जगह इस पीडीए को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि इस पीडीए ने, ये पीडीए शब्द है, उसका अर्थ आप जानते होंगे, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इस बार जो उन्होंने इसको साधा है उससे चमत्कारिक परिणाम उन्हें प्राप्त हुए हैं। इसकी दिशा में वो आगे मेहनत भी कर रहे हैं। हालांकि अभी चुनाव बहुत दूर है, लेकिन ये जो आंकड़े इस वक्त हम जिससे आपकी चर्चा कर रहे हैं वो निश्चित रूप से चौंकाने वाले हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। मेरा नाम विवेक है, आप अनादि टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें, ताकि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम खबरों को हम आपको अपडेट करते रहें, आपसे साझा करते रहें।